आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। इस अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आज विद्यालय के बच्चे काफ़ी मायूस होंगे क्योंकि अब तक हिंदी दिवस जो भव्यता के साथ, जिस उत्साह के साथ मनाते आ रहे थे और आज कोरोना काल में उन दिनों को याद करके वे कमी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन प्रधानाध्यापक महोदय तथा मोहम्मद अनवारुल हक का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सुझाव दिया कि इस बार हिंदी दिवस न मना करके हिंदी पखवाड़ा ऑनलाइन मनाया जाए। तो बच्चों, आज 14 सितंबर है। आज से हम लोग हिंदी पखवाड़ा जो है मनाने के क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। किस तरह से हिंदी पखवाड़ा मनाना है, क्या शीर्षक रहेगा, ये सब मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ। तो हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलेगा। आपको 14 सितंबर से 28 सितंबर तक अपनी वीडियो बना करके और अपलोड करना होगा। तो टॉपिक है पहले भाषण। जैसे विद्यालय में आप ये स्टेज पर आकर भाषण देते थे और इस समय आप अपने घर में अधिकतम 4 मिनट का वीडियो बना करके आपको अपलोड करना होगा। तो ये भाषण का जो शीर्षक है राजभाषा हिंदी तथा उसका संवर्धन। राजभाषा हिंदी तथा उसका संवर्धन। काव्य पाठ, जो कविता का पाठ करते थे, काव्य पाठ करते थे, अब तक आपको निर्दिष्ट टॉपिक दी जाती थी। लेकिन इस वर्ष जो है अपने कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से किसी कविता का काव्य पाठ आपको करना है। तो कोई भी कविता आप याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद उसको जो है काव्य पाठ करके वीडियो बना करके भेजना पड़ेगा। गीत, जो बच्चे गीत में भाग लेना चाहते हैं वो देशभक्तिपूर्ण गीत गा करके वीडियो बना करके भेजेंगे। एकल नृत्य, सिंगल डांस, तो एकल नृत्य अपने मनपसंद बच्चे करके उसको भेजेंगे। निबंध प्रतियोगिता के लिए जो है कोविड-19 कोरोना तथा चुनौतियाँ, ये अधिकतम 250 शब्दों में आप लिख करके और उसको अपलोड करिएगा। यहाँ मोहम्मद अनवारुल हक, जिनका फ़ोन नंबर 755570844740 है, बच्चे इसको ध्यान से देख लेंगे और इसी नंबर पर आप वीडियो बना करके भेज दीजिएगा या निबंध को लिख करके इनके पास भेज दीजिएगा। और इसके बाद ये हम लोग जो है आपके द्वारा जो भी वीडियो बनाए गए हैं उसको मैथिली राष्ट्रभाषा विद्यालय के जो है YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे और वहाँ पर कम से कम आपको 50 लोगों के द्वारा लाइक होना चाहिए और तब जा कर के उसका सिलेक्शन किया जाएगा। और अधिकतम यदि लाइक है तो अधिक से अधिक आपको वेटेज मिलेगा। तो इस प्रक्रिया से इस बार हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो बच्चों, आज 14 सितंबर है। आप जानते हैं कि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको राज्यसभा का दर्जा दिया था। और 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाने का निर्णय किया गया। यानी 1953 में जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा है उसके अनुरोध पर हिंदी दिवस तब से हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो हिंदी जो है आप जानते हैं कि हमारे ये देश की राज्य भाषा है
और जब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हमारे इस विशाल भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य हिंदी ने किया। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक। आप जानते हैं कि हमारे देश में तरह तरह के भाषा वाले लोग रहते हैं, सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी ही उनका प्रतिनिधित्व की। और जब राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हिंदी ही सबको एकता के सूत्र में बांधी थी और वह जो है लोगों को का प्रतिनिधित्व करती थी, लोगों को जो है एक सूत्र में बांधी हुई थी। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो हिंदी को राष्ट्रभाषा जब बनाने की बात आई, क्योंकि एक देश एक राष्ट्रभाषा, तो इस पर तरह तरह के वाद विवाद उठने लगे, कुछ राजनीतिक पहलू आने लगे, लेकिन कुछ कमियों के कारण, कुछ वाद विवाद के कारण जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला और हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को भले ही राजनीतिक दांवपेच के चलते जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा न प्राप्त हो, लेकिन हिंदुस्तान का जनमानस, हिंदुस्तान की जनता इसको राष्ट्रभाषा अपने मन में मान चुकी है, क्योंकि भारत में जो है हिंदी को बोलने वाले सबसे अधिक हैं और हिंदी जो है जन जन की भाषा है। जहाँ पर जो राज्य हिंदी भाषी नहीं हैं वे भी आज जो है हिंदी को बड़े ही जो है वहाँ भी हिंदी बड़ी लोकप्रिय हो रही है। जैसे पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए, आज की जो है युवा पीढ़ी बड़े हर्ष के साथ हिंदी को अपना रही है और पूरे देश में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। इस संबंध में हम जो है ये बहुत कुछ श्रेय जो है फिल्म जगत को भी देना चाहेंगे, क्योंकि फिल्म जगत के कारण जो है, फिल्मों के कारण, गानों के जो आधुनिक गाने हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं, उनके द्वारा जो हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है वह भी बड़ा ही सराहनीय है। और हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी हिंदी बहुत लोकप्रिय है और वहाँ काफ़ी बोलने वाले हैं। अमेरिका में हिंदी बोली जाती है, सूरीनाम में बोली जाती है, उसके बाद जो है ये नेपाल में बोली जाती है, बहुत से सारे देशों में जहाँ ये हिंदी भाषी लोग रहते हैं वहाँ हिंदी आज भी बोली जाती है। आप जानते हैं अंग्रेजी और चाइनीज़ भाषा के बाद जो है तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी आती है। तो चीन की भाषा और अंग्रेजी के बाद तीसरे स्थान पर हिंदी आती है। तो पूरे संसार में तीसरा स्थान प्राप्त करना ये साधारण बात नहीं है और वह दिन दूर नहीं होगा जो हिंदी जो है उत्तरोत्तर जो अपना प्रभाव विश्व पटल पर बनाए रखेगी। तो हम बड़े गर्व के साथ हिंदी को अपनाएं और हिंदी को जो है व्यवहार करें और अधिक से अधिक अपने बोलचाल के शब्दों में हिंदी का प्रयोग करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, दूसरे भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि हिंदी एक जो है जीती जागती भाषा है, इसमें प्रवाह है। और जो भाषा जो है अपने आप को व्याकरण के नियमों से आबद्ध कर लेती है और बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को क्लिष्ट बना लेती है, उसकी प्रगति रुक जाती है। इसका उदाहरण संस्कृत है। संस्कृत भाषा बहुत ही व्यापक थी, बहुत ही समुन्नत थी, लेकिन व्याकरण के जाल में फंस करके आम जनता से जो है दूर हो गई। तो भाषा निरंतर प्रवाहमान है और हमारी हिंदी का हृदय तो बहुत विशाल है, इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सारे शब्दों को अपनाई हुई है। इस तरह से मैं ये आग्रह करूँगा बच्चों से कि अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें और शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करें। ये सरकारी स्तर पर भी ये होना चाहिए कि
सरकारी कार्यालयों में जैसे बैंक हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ और अन्य क्षेत्र हुआ, अदालती कार्रवाइयाँ हुई, सारे कार्यों में यदि हिंदी को हम प्राथमिकता देंगे और हिंदी को बढ़ावा देंगे तो ये हमारे हिंदी के बढ़ने का मार्ग और प्रशस्त होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदी समझने वाले बहुत ही काफ़ी हैं। तो इस तरह से आज के हिंदी दिवस के दिन जो है सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूं और अपने बच्चों से आग्रह करता हूं कि अब हिंदी पखवाड़ा मनाने के लिए जो है आगे आएँ, सहर्ष भाग लें और जो है जिस तरह से बताया गया है इन नियमों के तहत आप जो है हिंदी पखवाड़ा दिवस में भाग लीजिए। धन्यवाद।